गुड मॉर्निंग सभी छात्र छात्राओं को मैं कौशल सर यूट्यूब चैनल में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। देखिए हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन से संबंधित क्वेश्चन आगे देखते हैं। कहता है दो संख्या का अनुपात दिया है। मान लेते हैं संख्या कौन है, एक है, दो संख्या, दोनों संख्या का अनुपात दिया है। पहला डाटा दिया है कितना, 5:7। 5:7 दिया। यदि प्रत्येक में 9 घटा दी जाए तो उनका अनुपात इतना हो जाता। दूसरा डाटा कितना दिया है, 7:11 का। दूसरा डाटा कितना दिया है, 7:11 का। पहला डाटा दिया है कितना, 5:7। दूसरा डाटा दिया है 7:11। अब ये दोनों डाटा देखिए, कहता है प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए। जब कहेगा प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए, हम लोग जानते हैं अनुपात में डायरेक्ट मान घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, व्यंजक से गुना करेंगे। व्यंजक से गुना करने के बाद हम लोग जोड़ या घटाव कर सकते हैं, लेकिन वैसा हम नहीं बनाएंगे। हम आप लोग क्या करेंगे, जो रेशियो का अनुपात दिया, पहला डाटा दो संख्याओं का अनुपात दिया है कितना, 5:7। दूसरा डाटा दिया है 7:11। पहला डाटा का हम लोग क्या करेंगे, बड़ा कर देंगे। पहला डाटा को बड़ा कर देंगे, 2 से इसमें गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 7 दूनी 14। अब देखिए दोनों डाटा के अनुपात में अंतर कितना, अनुपात में अंतर कितना, 14:11 का अनुपात में अंतर कितना, 3 का। 7 और 10 का अनुपात में अंतर 3 का। अनुपात में कमी कितना, 3 का, लेकिन संख्या में कितना कम हो रहा है, संख्या में कितना कम, 9 का। अनुपात में कमी 3 का, लेकिन संख्या में कमी कितना, 9 का। तो 1 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा, 3। 1 अनुपात बराबर 3। तो कहता है इन संख्याओं का अंतर क्या होगा। संख्या का अंतर था कितना, पहला डाटा में देखिए संख्या का अंतर 2 का। 5 और 7, 5 और 7 का अनुपातिक अंतर कितना, 2 का। जब अनुपातिक अंतर 2, 1 अनुपात बराबर 2, तो 2 अनुपात बराबर कितना, संख्या है दिया हुआ, 2 संख्या कितना, 5 और 7, दोनों का अंतर कितना, 2 का। 1 बराबर 3, तो 2 बराबर कितना, 2 गुने 3, आ जाएगा कितना आंसर, 2 तिया 6, 2 तिया 6। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, 1। और 3 तिया 9। यहाँ देखिए संख्या का आया है कितना, सॉरी, यहाँ देखिए संख्या कितना आया है, 4। ये दोनों संख्या का अनुपात में कितना अंतर है, संख्या हम बनाए थे कितना, 10 और 14 का अंतर, 10 और 14 का अंतर कितना, 4। ये संख्या का अंतर कितना, 4। 1 अनुपात बराबर 3, तो 4 अनुपात बराबर कितना, 4 अनुपात बराबर 12। ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, बी। अनुपात में दिया है पहला डाटा 5:7, दूसरा डाटा दिया है 7:11। हम पहला डाटा को क्या करेंगे, बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें संख्या से 2 से गुना कीजिए या 3 से गुना कीजिए। किसी से गुना करने के बाद
जब 2 से हम गुना किए तो 10:14 आया। 10:14 का कहता है इससे कम है कितना, प्रत्येक संख्याओं से न कमी है। तो अनुपात में कितना कमी का, 3 का, लेकिन संख्या में कितना कम रहा है, 9 का। ये 9 क्या है, संख्या में है। संख्या में कमी कितना का, 9 का। 1:3। तब कहता है संख्याओं का अंतर, तो संख्याओं का डाटा आया है कितना, 10:14। 10 और 14 का अंतर कितना कमी का, 4 का। तो 1:3, तो 4 बराबर कितना, 12। आगे देखिए कहता है 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात दिया है। 3 गो कक्षा है, मान लिए 1 2 3। 3 कक्षाओं का अनुपात में रेशियो कितना दिया है, 2 3 और 5। पहला डाटा दिया 2 3 5 का। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दे। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ाने पर अब डाटा कितना हो रहा है, 4 5 7, 4 5 7। तब कहता है प्रत्येक में 40 का वृद्धि हो। अब देखिए थोड़ा गौर कीजिए, ये डाटा में कितना का वृद्धि हो रहा है या कमी, डाटा में अनुपात में अंतर कितना, 2 का, लेकिन संख्या में कितना दिया है, 40 का। 1 अनुपात बराबर कितना संख्या आ गया, 20 गो। ये संख्या में अंतर है। एक संख्या बराबर आ गया 20। डाटा दिया पहला डाटा 3 कक्षा का विद्यार्थी है। 3 कक्षा में विद्यार्थी के डाटा दिया है कितना, 2 3 5। दूसरा डाटा दिया है 4 5 और 7। आगे भाषा में कहता है प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दें। तो डाटा में अंतर कितना का, 2 का, लेकिन संख्या में कितना, 40 का। तो 1 बराबर कितना, 20। अब आगे क्या पूछता है, प्रारंभिक में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है। प्रारंभिक ये डाटा जो दिया है, प्रारंभिक कुल डाटा कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 10। 1 बराबर 10, तब 20 बराबर 10 बराबर कितना, 10 गुने 20। आगे आंसर कितना, 200। अगर डाटा कुल डाटा आया है 10, प्रारंभिक कुल डाटाओं की संख्या कितना है, प्रारंभिक तीनों कक्षाओं के अनुपात का कुल योग कितना, 3 2 5 और 5 10। 1 अनुपात बराबर 20, तो 10 अनुपात बराबर कितना, 200। आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए कहता है फिर 3 कक्षाओं में विद्यार्थी के अनुपात में दिया है। पहला कक्षा, दूसरा और तीसरा, तीनों कक्षा का रेशियो में दिया है 2:3:5। आगे दिया है अनुपात क्या, 4:5:7। अब कहता है डाटा प्रत्येक कक्षाओं में 20 संख्या बढ़ जाए। प्रत्येक कक्षाओं में 20 विद्यार्थी बढ़ा जाने पर उसका अनुपात कितना हो जाता है, 4 5 और 7। पहला डाटा दिया कितना, 2:3:5। दूसरा डाटा दिया 4:5:7। हम लोग सिर्फ डाटा से मतलब रखेंगे। सबसे पहले तो डाटा जो कहता हूँ लिख देंगे, उसके बाद का क्रिया क्या कहता है, प्रत्येक कक्षाओं में विद्यार्थी कितना बढ़ रहा है, 20 का। तो यहाँ देखिए डाटा में कितना बढ़ रहा है, अनुपात 2 का, लेकिन संख्या में बढ़ रहा है कितना, 20 का। 1 बराबर अनुपात बराबर कितना, 1 अनुपात बराबर 10।
एक अनुपात बराबर संख्या कितना आ गया 10। एक अनुपात बराबर संख्या आ गया 10, मतलब एक अनुपात बराबर 10 विद्यार्थी है। तो कहता है प्रारंभ में कुल कितने हैं। तो अब देखिए प्रारंभिक कितने बच्चे हैं, प्रारंभ में कुल कितने बच्चे हैं। पहला डाटा में 5 3 8 2 10, संख्या में 10, लेकिन एक अनुपात बराबर 10, तो 10 बराबर कितना 10 अनुपात बराबर 10 गुने 10 बराबर कितना आ गया 100। ये डाटा आ गया कितना का 100 का डाटा आ गया 100। प्रारंभिक डाटा दिया है 2 3 और 5, आगे का डाटा दिया है और फिर डाटा दिया है 4 5 7। हम डाटा जो कहता हूँ लिख दिए। सबसे पहला क्रिया करना है डाटा जो कहता हूँ लिख देना है। डाटा में आगे दिया है प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ गया, तो कक्षा में रेशियो में कितना बढ़ रहा है। देखिए 5 और 7 का अंतर कितना 2 का, 3 और 5 का वृद्धि कितना 2 का, 4 और 6 का वृद्धि कितना। हर एक डाटा में हर एक कक्षा का जो डाटा दिया उसमें वृद्धि कितना के जा रहा है अनुपात 2 का, लेकिन संख्या में कितना बढ़ रहा है 20 का। संख्या में हो रहा है वृद्धि 20 का। एक अनुपात बराबर कितना 10, एक अनुपात बराबर संख्या में आया 10। तो आगे कहता है प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो प्रारंभिक में कितने हैं 2 3 5 और 5 10। तो दिया है 10 अनुपात बराबर 1 अनुपात बराबर 10, तो 10 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 10 दाएं के 100। तो आंसर ऑप्शन नंबर आगे देखिए। दिया है 3 संख्या का अनुपात कितना है। पहला अनुपात दिया है डाटा में 1/2, दूसरा दिया है 2/3, तीसरा दिया है कितना 3/4। अनुपात में बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना है 36। तो वे संख्या क्या है। अब देखिए सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं तीनों क्या 1 2 और 3। तीनों का डाटा कितना कितना दिया अनुपात में हाफ। अनुपात दिया है कितना 2:3। आगे दिया है कितना 3:4। यही डाटा दिया है। अब डाटा को अब जब भी अनुपात में जो डाटा दिया है बट्टा में, तो सबसे पहले इसको रेशियो में क्या करेंगे कन्वर्ट कर लेंगे। ये अनुपात रेशियो में इसको लाएंगे। रेशियो में लाने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले तो हम नीचे वाले के एलसीएम ले लेंगे। नीचे वाला को एलसीएम निकाल लेंगे। नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे कितना 2 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। 2 और 3 और 4 का एलसीएम कितना 12, और 12 में 2 से भाग देने के बाद कितना आया 6। 6 में 1 से गुना करेंगे तो पहला का अनुपात में आ गया मान 6। अब आगे देखिए दूसरा डाटा लिखते हैं। 3 से भाग दिए 12 में तो 4 मरतबे गया। 3 से भाग दिए 12 में तो 4 मरतबे, ये 4 से 2 से गुना आ जाएगा 4 दूनी 8। दूसरा डाटा लिख दिया। अब तीसरा डाटा देखिए। तीसरा डाटा है नीचे में कितना 4। 4 से भाग दिए 12 में तो 3, और 3 तिया कितना हो गया 9। ये डाटा तीनों आ गया।
तीनों का अनुपातिक मान आ गया कितना 6, 8 और 9। पूछता है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर। बड़ी संख्या है ये 9 और छोटी संख्या ये है, ये हो गया छोटी, ये कौन हो गया बड़ी। बड़ी और छोटी संख्या में अंतर पूछ रहा है, तो दोनों में अंतर कितना अनुपात का 9 और 6 का अनुपातिक अंतर कितना 3 का। अनुपातिक 3 अनुपात बराबर दिया है संख्या में कितना 36। एक अनुपात बराबर कितना 12। ये संख्या में आ गया, क्या आ गया संख्या में। तब पूछता है क्या बड़ी संख्या और छोटी संख्या के अनुपातिक अंतर कितना 3। 3 बराबर संख्या में दिया है 36, एक अनुपात बराबर कितना 12। अब एक अनुपात बराबर 12 तो पूछता है वे संख्या क्या है, संख्या का मान पूछ रहा है अनुपातिक में। तो बर्छक कितना एक अनुपात बराबर 12, तो 6 अनुपात बराबर कितना 72। दूसरा 12 96। अब दूसरा डाटा आ गया कितना 96। तीसरा डाटा कितना है 9 का बरनामा 78 से, बरनामा कितना 108। अनुपात में मान आ गया कितना 72, 96 और 108। 72, 96, 108। ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। दिया है 3 संख्याओं का अनुपात दिया है 1/2, 2/3 और 3/4। तो हमको इसको संख्या में कन्वर्ट कर लिए, सबका मान क्या किए अनुपात में कन्वर्ट कर दिए। अनुपात में रेशियो आने कैसे किए, तो सबको हर वाले को एलसीएम लिए और एलसीएम में हर वाले से भाग देने के बाद अंश में गुना करने पर लिख दिए अनुपात। ये भी अनुपात लिख दिए और ये भी लिख दिए, तीनों अनुपात आ गया। अब क्वेश्चन कहता है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर 36 है, तो अनुपात में कितना है अंतर 3 का, लेकिन संख्या में है कितना 36 का। एक अनुपात बराबर कितना मान, एक अनुपात बराबर 12। तो पूछता है संख्या क्या है, तो पूछता है आगे हुए संख्याएं क्या है, तो ये संख्या सब कितना कितना है 72, 96 और 108। 72, 96 और 108। आगे दिया 3 संख्याओं का योग कितना है 98। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात दिया, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दिया है कितना 2:3, 2:3। आगे दिया है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है 5:8। सबसे पहले हम देखेंगे डाटा दिया पहली दूसरी और दूसरी तीसरी का, दोनों डाटा जो दिया है पहला डाटा दिया है कितना 2:3, दूसरा दिया डाटा क्या 5:8, 5:8। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो डाटा को समान करेंगे। क्या करेंगे, दो जगह है ए बी, दूसरा डाटा से समान करेंगे।
इसमें 5 से गुना करेंगे तो इसमें कितना से 3 से गुना करेंगे तो दूसरा डाटा समान हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 तिया 15, 5 दूनी 10। ये हो गया 5 तिया 15 और 8 त्रिक 24। अब डाटा ले लेते हैं ABC का, एक अनुपात, दूसरा डाटा और तीसरा डाटा। तीनों डाटा का मान कितना आ गया 10, 15 और 24। आगे देता है संख्या, तीनों संख्याओं का योगफल कितना 49। तीनों संख्याओं का अनुपात में कितना, तीनों संख्याओं का कहता है योग, तीनों संख्याओं का योग, तो योग अनुपात में कितना हो जाएगा, योग लिखिए या कुल लिखिए, दोनों बराबर ही है। अनुपात में कितना हो जाएगा 10, 15, 25 और 24। 25, 24 कितना, अनुपात में 49। लेकिन संख्या में दिया है कितना 98। संख्या में यहाँ दिया है 98। एक अनुपात बराबर कितना, एक अनुपात बराबर 2। एक अनुपात बराबर संख्या में कितना आ गया 2। एक अनुपात बराबर कितना आ गया 2। तो पूछता है क्या दूसरी संख्या कितना है, तो ये दूसरी संख्या कितना है 15। तो 15 का मान कितना, एक अनुपात बराबर 2, तो 15 बराबर कितना 15 गुने 2, 15 गुने 2 आ गया कितना 30। 15 गुने 2 आ गया कितना 30। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पर ए के मान पूछ देगा तो कितना हो जाएगा 20। अगर मान चलिए तीसरा पाठ पूछ दिया तब कितना हो जाता, ये तीसरा पाठ पूछ देता तो 24 दूना 48। रेशियो दिया है ए और बी, मान लीजिए 2, पहला और दूसरा संख्या का अनुपात में रेशियो दिया 2 और 3। फिर दिया दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना 5:8। सबसे तो हम पहले क्या करते हैं, पहली दूसरी और तीसरी का अनुपात एक रकम करते हैं, और जब तीनों रेशियो समान कर लिए तो आया कितना 10, 15 और 24। तीनों रेशियो आने के बाद संख्या में योग कहता है तो अनुपात में योग कितना 49 का। तीनों संख्याओं का कुल हुआ 49 अनुपात में, लेकिन संख्या में दिया है कितना 98। एक अनुपात बराबर कितना संख्या 2, एक अनुपात बराबर संख्या में 2। तो आगे कहता है तो दूसरी संख्या अनुपात में है कितना 15, तो 1 बराबर 2, तो 15 गुने 2 बराबर कितना 30। आगे देखिए कहता है दो संख्याओं का अनुपात इतना है कितना, मान लिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है 3:4। 3:4 कितना दिया है 4। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दिया 3:4। आगे कहता है इन संख्याओं का योगफल है 420। इन संख्याओं का योगफल है 420। इन संख्याओं का अनुपात में कितना योगफल, 4, 3, 7। अनुपात में 7, लेकिन संख्या में कितना 420। ये संख्या में दिया हुआ है 420। तो एक अनुपात बराबर कितना, एक अनुपात बराबर 60। अब हमको एक का मान आ गया है तो पूछता है सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा। दोनों में बड़ी संख्या कौन है 4, तो बड़ी एक अनुपात बराबर 60। तो 4 बराबर कितना, तो 4 अनुपात गुने 60, 6 चौक 24 आ गया कितना 240। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कौन आ गया सी।
दिया है दो संख्या का अनुपात 3:4। आगे देता है इन संख्याओं का योगफल कितना है 420। तो हम लोग दोनों डाटा के लिख दिए और डाटा का अनुपात में योग कितना 4 और 3 7। 7 बराबर दिया है 420, तो एक अनुपात बराबर मान आ गया 60। तब पूछता है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या अनुपात में है 4, तो 6 गुने 60 गुने 4 बराबर कितना 240 रुपया। कितना 240। आगे देखिए, कहता है 68,000 रुपये को ABC में 1/2, 1/4 और 5/16 के रूप में बांटना है। 6800 रुपये को 3 बड़े भाग में बांटना है। सबसे बड़े और छोटे भाग का अंतर क्या होगा? तो सबसे पहले तो तीनों भाग का रेशियो अनुपात निकालेंगे, A, B और C। तीनों का अनुपात में दिया 1/2, अनुपात 1/4, अनुपात दिया 5/16। सबसे पहले हर वाला का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा कितना 16। 2 4 8 का 2 4 और 16 का एलसीएम 16। सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी डाटा क्या करेगा बट्टा में देगा, तो नीचे वाला का एलसीएम सबसे पहले क्या करेंगे नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हर से भाग देने के बाद अंश में गुना, तो 8 दूनी 16। एक अनुपात मान कितना आया 8। बी के भाग देना है 4 से, 4 चौका 16 गुने 1 कितना 4। बी का अनुपात आ गया 4। अब सी का निकालने जा रहे हैं। 16 का है 16, 16 1 से गुना कीजिएगा 5 में कितना 5। अब आगे देता है तीनों का कुल योग रुपया में दिया है 68,000। तो कुलों का कुल योग कितना है 5 4 9 8 कितना 17। अनुपात में दिया 17, अनुपात में दिया 17, लेकिन संग रुपया में कितना दिया है 68,000। रुपया में दिया है 68,000। रुपया में दिया है 68,000। 17 बराबर 68, तो एक अनुपात बराबर कितना 17 चौका 68, 4,000 रुपये। अब जब एक का अनुपात आ गया तो पूछता है सबसे बड़ी और छोटी का अंतर क्या है। बड़े संख्या और छोटे संख्या क्या है 8 4, इसका अंतर कितना है अनुपात 4, तो गुने कितना 4,000। आ जाएगा आंसर कितना 16,000। कहता है 68,000 रुपये को ABC में इस प्रकार विभाजित करे कि A का मान हाफ है, B का मान 1/4 है, C का मान 5/16 है। सबसे पहले नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम से हर में भाग देने के बाद अंश से गुना। ऐसा क्रिया करने पर हम लोगों का A, B और C का अनुपात आ गया। और जब A, B, C का अनुपात आ गया तो क्या करेंगे, देता है तीनों का रुपया में कितना है 68,000, लेकिन अनुपात में कितना है कुल 17। तो 17 बराबर 68,000 रुपया, तो एक अनुपात बराबर 4,000 रुपया। एक का अनुपात बराबर 4,000 रुपया, एक अनुपात बराबर 4,000। तो पूछता है बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर कितना, तो अंतर कितना का है 4 का, तो 4 चौका 16,000। आंसर कितना 16,000। आगे कहता है ABC
वेतन का अनुपात में दिया कितना 2 3 और 5। ए बी सी है, ए है, बी है, सी है। अनुपात में अंतर दिया 2 3 और 5 का। आगे कहता उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% वृद्धि कर दे। उनके अनुपात में क्या करे 15%, 20% और वृद्धि कर दी जाए। तो वेतन में नया अनुपात क्रमशः कितना हो जाएगा। ए में अनुपातिक वृद्धि किया, फिर बी में किया, फिर सी में किया। देखिए 15 अनुपात में वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि होके कितना हो जाएगा परसेंटेज में 15% वृद्धि, तो ये बढ़ के हो जाएगा 115%। दूसरा में कर रहा है 10% वृद्धि तो बढ़ के हो जाएगा 110%। तीसरा कर रहा है कितना 20%, बढ़ के कितना हो जाएगा 120%। अब सब में मल्टीपुल कर दीजिए 115%, 110%, 120%। इसको छोटा अनुपात कर दीजिए। काटिएगा तो 23, वैसाने रहने दीजिए, गुना कीजिए। 15 दूनी 30, 230, ये आ जाएगा 330। इसको आ जाएगा 12 पंचे 60, एगो जीरो और सब में एक एक जीरो काट दिए। अनुपात आ गया कितना का 23, 33 और 60 का। 23, 33 और 60, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इसमें कुछ नहीं करना है, मान लेना है वो व्यंजक एक्स है, इतना परसेंट वृद्धि तो मान लीजिए 115x, एक्स से गुना कर दीजिएगा ए में तो आ जाएगा मान कितना 230। हम एक्स नहीं लिए, व्यंजक वो मान नहीं माने, हम डायरेक्ट गुना कर दिए। आप लोग क्या कीजिएगा एग्जाम हॉल में इसी तरह से बनाइएगा, एग्जाम हॉल में इसी तरह से बनाना है। कहता है क ख ग के वेतन में 3:5:7 है। मान लिए ए बी सी है, ए बी और सी है। अनुपात 3, अनुपात 5, अनुपात 7। कहता है उनके यदि उनके वेतन में क्रमशः 50%, 60% और 50% की वृद्धि की जाए तो उनके वेतन क्रमशः नया अनुपात क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन हम जस्ट पीछे बनाए हैं, ऐसा क्वेश्चन जस्ट पीछे हम बनाए हैं। तो बनाए हैं कैसे 50% वृद्धि है तो बढ़ के हो जाएगा 150%, 60% वृद्धि है तो बढ़ के 160%, 50% वृद्धि है तो बढ़ के 150। सब में 0 0 कैंसिल कर लेते हैं। आ गया कितना 15, 16 और 15 का। ये क्या है परसेंटेज वृद्धि है, ये परसेंटेज वृद्धि है। क्या है परसेंटेज वृद्धि। तब अनुपात में मान आ जाएगा कितना 15 तिया 45, 16 पंचे 80, अब 15 साते 75 से 105। ऑप्शन देख लीजिए, काटिए 15 तिया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, इसको छोटा अनुपात कीजिएगा तो आ जाएगा
9, 16 और 21। 9, 16 और 21 का आगे देखिए, कहता है तीन संख्या क्रमशः दिया 3:2:5। तीन संख्या दिया है, मान लेते हैं ए, बी और सी। तीनों का अनुपात दिया है 3:2:5। कहता है उनके वर्गों का योगफल 1862 है। तो इनका वर्ग का योगफल निकालिएगा। 3 तिया 9, 4 चौका 2 दूनी 4 पचे 25। इनका वर्गों का योगफल कितना? 25 35 4 34 4 38। अनुपात में 38, लेकिन संख्या में कितना? 1862। एक अनुपात बराबर कितना माना जाएगा? एक अनुपात बराबर मान कितना आएगा? भाग दीजिए। ये कहता है क्या? उनके वर्गों का योगफल। ये है क्या? स्क्वायर का, यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। भाग देने पर आएगा 49। तो एक्स के मान कितना? 7। एक्स के मान 7। अब पूछता है कि इन संख्याओं में सबसे छोटी, तो छोटी है कौन? इन संख्याओं में सबसे छोटी है कौन? सबसे छोटी संख्या है कौन? छोटी संख्या बी है ना है। 2 गुने 7 आ गया कितना? 2 गुने 7, आंसर आ जाएगा कौन? 14। ऑप्शन नंबर। हम्म। लो। यहाँ लाइन छे बाबू, चलो लेना है। अपन मोबाइल पर जा। कहता है तीन संख्या का अनुपात दिया है 3:2:5। अब कहता है इनके वर्गों का योगफल 1862 है। तीनों का अनुपात दिया है कितना? ए का अनुपात मान लिया 3, बी का 2 और सी का 5। तीनों का स्क्वायर आ गया 9, 4 और 25। तो इसका योगफल कितना? 38 एक्स स्क्वायर। वो व्यंजक मान लिए एक्स स्क्वायर बराबर आया 49। तो एक्स बराबर 7। तब सबसे छोटी संख्या पूछता है, तो 2 के मान कितना? 14। आगे देखिए, कहता है अ ब और स। मान लेते हैं ए बी और सी का अनुपात कितना दिया है? 3:5:12। कहता है अनुपात में विभक्त किया गया यदि अ और ब का कुल शेयर से 100 से 800 अधिक है, कम है। कहता है अ और ब। अ और ब माने कितना? ए और बी का दोनों का कुल शेयर। ए प्लस बी कुल शेयर 100 से 800 रुपया कम है सी से। तो सी से कम है, तो बनाइएगा 5 3
3 और +5 कम है कितना C से, तो 5 3 8, तो 12, 12 में से 8 का अंतर अनुपात में कितना 4 का, लेकिन यहाँ दिया रुपया में कितना 800, ये दिया है रुपया में 800, तो एक अनुपात बराबर कितना 4 दूनी, एक अनुपात बराबर 200 रुपया, एक अनुपात बराबर 200 रुपया कहता है। अ का शेयर ज्ञात कीजिए, अ का शेयर ज्ञात कीजिए। एक अनुपात बराबर 200, तो 3 अनुपात बराबर कितना 3 दूनी 600, कितना 600। ए बी सी का शेयर दिया, भाषा कहता है ए प्लस बी का शेयर सी से 800 रुपया अधिक है, तो ए बी सी से अनुपात में बेसी कितना है 4 का, लेकिन रुपया में दिया कितना 800 का, एक अनुपात बराबर 200 रुपया, तो 4 अनुपात पूछता है कितना एक का मान, तो 3 बराबर 600, कितना आ गया 3 बराबर 600, 3 बराबर कितना आ जाएगा 600। आगे देखिए, कहता है एक राशि अ ब स में क्रमशः 3 5 और 12 के अनुपात में विभाजित किया गया। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 600, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। कहता है डॉक्टर केलकर और डॉक्टर देसाई प्रथम परामर्श के फीस में, 2 डॉक्टर हैं क्या, केलकर डॉक्टर और क्या जी देसाई डॉक्टर, केलकर डॉक्टर और देसाई डॉक्टर का प्रथम फीस में कितना अनुपात है 7:2। यहाँ 2 डॉक्टर साहब है, उनके फीस जो परामर्श फीस देते हैं बीमारी का, उनका रेशियो में अनुपात दिया 7:2। आगे कहता है डॉक्टर केलकर देसाई और केलकर से कितना कम है 900 रुपया, यहाँ अनुपातिक में कम कितना 7 और 5, 2 का अंतर कितना अनुपात 5, लेकिन रुपया में कितने है कम 900 रुपया, रुपया में है कितना 900। एक अनुपात बराबर 5 अनुपात बराबर कितना 900, एक अनुपात बराबर कितना भाग दीजिए 18 पंचे 90, 180, एक अनुपात बराबर कितना 180। पूछता है डॉक्टर केलकर का फीस, केलकर साहब कितना है 7 में, एक अनुपात बराबर 180, तो 7 गुने कितना 180, गुना कीजिए आ जाएगा आंसर कितना, चला तू सब जा। डॉक्टर केलकर है अनुपात 7 में, देसाई जी है 2 में, ये दोनों किन चीज का है, इनका परामर्श फीस है। और आगे देता है दोनों के परामर्श फीस में रुपया में 900 रुपया का अंतर है। ये डॉक्टर सब देखिए कितना रुपया लूट रहे हैं, इनके जो परामर्श फीस है उनके अनुपात में कितना का कम है 900 रुपया, अनुपात में 5 का, लेकिन कमी कितना 900 का, तो एक अनुपात बराबर 180। तो पूछता है डॉक्टर केलकर का फीस, तो गुना कीजिए 8 7 56 और 7 और 5 12, कितना आ गया इनका फीस 1260। तो इनका फीस कितना है
क्या मम्मी लग जा, चल जा मम्मी लग। दिया दो विद्यार्थी, मान लेते हैं ए और बी है, दोनों का अनुपात 3 अनुपात कितना दिया है 2 का। कहता है एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो अनुपात में कितना बड़ा है 3 और 2 का अंतर 1 का, लेकिन वर्ष में कितना है 5 वर्ष है बड़ा है। कितना वर्ष है 5 वर्ष। 1 अनुपात बराबर 5, तो कहता है सबसे छोटी आयु वाला कितनी है। सबसे छोटी आयु 2 है, तो 5 दूनी 10। आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कितना बी। कहता है कोई धन सलीम और रहीम में 4 अनुपात 3 के बांटा जाना है। कोई धन है, एक है सलीम और एक है रहीम, दोनों का अनुपात में कितना बांटना है 4 अनुपात 3 का। लेकिन कहता है यदि रहीम के भाग 2400 हो तो रहीम के भाग कितना है। अनुपात में रहीम के भाग 3, लेकिन रुपया में दिया है 2400। 1 अनुपात बराबर कितना 800। 1 अनुपात बराबर 800, तो कहता है कुल धन कितना हो जाएगा। कुल धन बराबर हो जाएगा कितना 4 3 7 गुने 8, 8 7 5600, 8 7 कितना 5600। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। कहता है सलीम रहीम के अनुपात में दिया है 4 3, लेकिन आगे दिया है रहीम का भाग है 2400, तो रहीम अनुपात में 3 बराबर 2400 रुपया, तो रहीम के 1 अनुपात बराबर 800 रुपया। तो आगे कहता है तो कुल धन कितना का है। ये जो धन है कुल कितना का है, तो दोनों मिला के रहीम और सलीम का कुल धन अनुपात में 7 गुने 8, 8 7 5600 रुपया। आगे देखिए कहता है 66 किलो मिलावटी दूध में। अब देखिए 66 किलो मिलावटी दूध में दूध और पानी का अनुपात 5 अनुपात 1 है। मिलावटी दूध है, यहाँ दिया है मिल्क, मिल्क और वाटर में अनुपात दिया कितना का
5 और 1 का, 5 और 1 का। दूध और पानी का अनुपात दिया 5:1 का। कहता है मिलावटी दूध है 66 किलो। तो मिलावटी दूध अनुपात में कुल कितना? 5:1:6। मिलावटी दूध अनुपात में 6 का, लेकिन किलो में दिया है कितना? 66 किलो। किलो में दिया है कितना? 66 किलो। अब आगे देखिए 1 अनुपात बराबर कितना? 11 किलो क्या आ गया? मिलावटी दूध आ गया। देखिए 66 किलो मिलावटी दूध में दूध और पानी का अनुपात है 5:6। मान लिए किसी ग्वाले के पास या किसी संस्था के केन में 66 किलो दूध है, उसमें दूध और पानी दोनों है, तो उसका रेशियो क्या है? 5 लीटर दूध है तो 1 लीटर पानी भी है। दूध में 1 लीटर जब पानी है, 5 लीटर अगर शुद्ध दूध है, 1 लीटर क्या है? उसमें पानी मिक्स है। लेकिन पानी और दूध मिक्सिंग अनुपात में कितना? 5 और 1 6। 5 लीटर शुद्ध दूध, 1 लीटर पानी मिक्सिंग किए तो दूध की संख्या अब कितना हो गया? अनुपात में 6 लीटर। लेकिन दिया है केजी में 66 किलो, तो 1 अनुपात बराबर 11 किलो। तो पूछता है कितना पानी मिलाया गया? कितना पानी मिलाया गया? पानी है कितना अनुपात में? 1 गुने आया है अनुपात किलो में कितना? 11 बराबर आ गया कितना? 11। ये 66 किलो मिलावटी दूध में 11 लीटर क्या है? पानी मिलाए हैं। 11 लीटर पानी मिलाए हैं तो शुद्ध दूध कितना? शुद्ध दूध हो जाएगा 55 लीटर। आपसे पूछ रहा है पानी कितना मिलाया गया, तो पानी मिलाए हैं कितना? 11 लीटर। जब भी क्वेश्चन मिल्क और वाटर से संबंधित आएगा मिक्सिंग करने के लिए, तो हम लोग जैसा जैसा स्टेप कहेगा वैसे ही खेल करेंगे। आगे देखिए, आगे कहता है एक दुकान में पेंसिल, पेन और कॉपी का अनुपात इतना इतना है। मान लेते हैं ABC है, पेंसिल, पेन और कॉपी। पेंसिल है, पेन है और कॉपी है। इसका अनुपात दिया कितना? 10, 2 और 3 के। यदि दुकान में 120 पेंसिल हो, पेंसिल कितना है अनुपात में? अनुपात में है 10, लेकिन संख्या में कितना? 120। 1 अनुपात बराबर कितना? 10, 12। 1 अनुपात बराबर 12। अब 1 अनुपात बराबर 12 आ गया तो पूछता है कॉपी की संख्या। तो कॉपी की संख्या कितना हो जाएगा? 12 गुने 3 बराबर कितना? 36। ऑप्शन नंबर कौन आ गया? ए। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, एक कॉलेज में लड़का और लड़कियों का अनुपात, बॉयज गर्ल्स का अनुपात कितना है? 8:5। अब कहता है लड़कियों की संख्या कितना है? 160। तो लड़की अनुपात में गर्ल्स है कितना? 5, लेकिन संख्या में कितना दिया है? 160। 1 अनुपात का मान यहाँ से आ गया 5×3 15, 5×2 10। 1 अनुपात बराबर 32। तो पूछता है कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी है? कॉलेज में कुल कितने हैं? 8, 5, 13 गुने 32 आ जाएगा आंसर। 13 दूना 26 के 6, हाथ में 2, 33 39 2 41। इस कॉलेज में संख्या कितना है? 416 विद्यार्थी है।
कहता है एक कॉलेज में लड़का लड़की का अनुपात इतना दिया, लेकिन लड़की है अनुपात में कितना संख्या में, लड़की संख्या में है 160, लड़की अनुपात में है 5 लेकिन संख्या में है 160, तो एक अनुपात बराबर 32। तो पूछता है कॉलेज में कुल विद्यार्थी की संख्या, तो 8 5 13 गुने 32 आ गया कितना 416। तो उस कॉलेज में कितने बच्चे हैं 416। आगे देखिए ए बी सी का मासिक वेतन अनुपात में दिया है 2 3 5। सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है। तो सबसे पहले ए बी सी का लिखेंगे, ए बी सी का अनुपातिक मान 2 3 और 5। कहता है क्या सी और ए का मासिक से अधिक कितना है, ए और सी का मासिक से अधिक ए माइनस सी 5, 5 माइनस 2 अनुपात आ गया कितना 3 का, लेकिन रुपया में दिया है कितना 1200, रुपया में दिया है 1200 अधिक, तो एक अनुपात बराबर 400, एक अनुपात बराबर आया 400। तो पूछता है बी का मान, बी का मान पूछता है, क्या पूछता है बी का वार्षिक वेतन क्या होगा, बी का वार्षिक वेतन कितना हो जाएगा, बी का वार्षिक वेतन एक अनुपात बराबर 400, तो 3 अनुपात बराबर 3 गुने 400 आ गया कितना 4 तिया 1200 आ गया कितना 4 तिया 1200। दिया है ए बी और सी का मासिक वेतन 2 3 5 में है, सी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, अनुपात में 3 अधिक है, लेकिन रुपया में 1200, तो एक अनुपात बराबर 400। तो बी का मान पूछता है, तो एक अनुपात बराबर 400, तो 3 गुने 4 बराबर कितना, बी का मान 1200 रुपया। आगे देखिए कहता है 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया है 7:10। अब 80 लीटर का दूध है, मिल्क और वाटर के अनुपात दिया है क्या 7:, अस्सी लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, दूध और पानी का अनुपात दिया कितना 7 और 10, 7 और 10 दिया है दूध और पानी का अनुपात। आगे दिया है कितना अब देखिए दोनों मिल्क और वाटर में कुल अनुपात कितना हो जाएगा मिक्सिंग, 80 लीटर दूध पानी दोनों मिलाते हैं तो डाटा 7 और 3 10, अनुपात में आया 10, लेकिन संख्या में कितना दिया है 80, तो एक बराबर कितना 8। अब कहता है तो इस अनुपात को 2:1 करने के लिए पानी कितना और मिलाना चाहिए, ये पानी कितना और मिला दीजिएगा जो अनुपात 2:1 हो जाएगा। इसका रेशियो 8 3 24 और 7 चौक 8 7 56, इसमें कितना और पानी मिला दीजिएगा, रेशियो आ जाएगा कितना पानी, ये जो पानी है इस पानी में
ये कितना और रेशियो मिला देने पर, पानी कितना और डाल देने पर अनुपात आ जाएगा 2:1। तो देखिए 56 का 28, 56 का आधा कितना होता है 28 दूना 56, तो इसको भी 28 बनाना है। तो 24 लीटर पानी है, ये है 24 लीटर दूध और पानी है, ये कितना और पानी मिला दे ताकि ये 28 लीटर पूर जाए। ये भाग देने पर 28 लीटर मान आया। तो इसको भी कितना मिला है, एक्स का मान कितना दे भाई ऑप्शन से 4, तो ये भी पूर गया 28। 28 का अनुपात देखिए 56 और 28 का अनुपात निकालते हैं, 1:2 आता है। ये दिया है अनुपात में 24, तो कितना और जोड़ दे, तो ये x का मान कितना आ गया 4। एक ये टाइप हो गया। दूसरा और टाइप देखिए, एक टाइप तो देख लिए, इस प्रकार बनाइएगा पहला टाइप। दूसरा टाइप पर आइए। दूसरा टाइप में कुछ नहीं कीजिएगा, मिल्क और वाटर का अनुपात रेशियो वाला लिख दीजिएगा। एग्जाम हॉल में बनाइएगा कैसे वो देखिए, सिर्फ मिल्क और वाटर का रेशियो ही लिखिएगा। पहला रेशियो दिया 7:3 का, दूसरा रेशियो दिया है 2:1 का। दोनों रेशियो लिख दिए। अब दोनों रेशियो में क्या कीजिएगा, दूध को समान कीजिएगा। तो इसमें 7 दूनी क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, इसमें 2 से गुना 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, इसमें कितना से गुना किए हैं 7 से, 7 1 7। अब देखिए पहला रेशियो अनुपात में कितना है, मिल्क और दूध। अब कहता है भाषा जो पानी की मात्रा इतना बनाने के लिए, इस अनुपात को 2:1 करने के लिए जो पानी कितना और मिला दे, तो अनुपात में दोनों इतना लाने के लिए अनुपात कितना है 14:7, 14:7 कितना 20। ये क्या है 20 लीटर मिश्रण है, 20 लीटर दूध और पानी का मिश्रण अनुपात में 20, लेकिन संख्या में दिया है 80। तो 1 बराबर कितना 4, 4 लीटर पानी और मिला देंगे तो डाटा 2:1 हो जाएगा। एग्जाम हॉल में इसी टाइप पर बनाइएगा। पहला डाटा दिया 7:3, दूसरा डाटा दिया 2:3। ओनली हम लोग डाटा से पहले ध्यान देंगे, डाटा में क्या करेंगे, शुद्ध दूध का रेशियो पहले निकाल लेंगे। शुद्ध दूध रेशियो बनाए तो पहला अनुपात में 7 से गुना 2 से गुना किए, इस रेशियो में 2 से गुना किए, इस रेशियो में 7 से गुना किए। दोनों रेशियो में दूध को बराबर कर लिए शुद्ध को। अब कहता है क्वेश्चन, इस अनुपात में 2 और 1 करने के लिए, इस अनुपात को 2 और 1 अनुपात करने के लिए कितना पानी और मिला दे। तो अनुपात डाटा यही लीजिएगा 14 और 6 20, 20 बराबर मिश्रण में दिया है 80 लीटर। ये 80 लीटर मिश्रण दिया है क्या, दूध और पानी का। तो हमको दूध और पानी का मिश्रण आया 20, अनुपात 20 बराबर 80, 1 बराबर कितना 4 लीटर। ये 4 लीटर पानी और डाल देंगे तो अनुपात हो जाएगा दूध और पानी का कितना 2:1, 2 और 1:1। आगे देखिए कहता है 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो कितना है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया है 4:1। आगे दिया है
इनमें कितना और पानी मिला दी जाए ताकि अनुपात हो जाए 3:2। देखिए पानी का रेशियो, इसमें कितना और मिला दीजिएगा से दूध और पानी क्या हो जाएगा, रेशियो इतना आ जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या कीजिए, पहला डाटा को संतुलन दूध और दूध करते हैं। इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें 4 से गुना करेंगे। ये हो गया 4 तिया 12, 3 का 3, 4 तिया 12, 4 का 4। कहता है 45 लीटर मिश्रण में, तो 12 और 3 अनुपात में कितना 15, लेकिन मिश्रण दूध कितना दिया है 45 लीटर, तो 1 अनुपात बराबर कितना 3 लीटर। कहता है क्या, इनमें कितना पानी और मिला दे, तो पानी का रेशियो क्या है, वाटर का रेशियो अनुपात में कितना है 3 का, लेकिन संख्या में कितना है दूध और पानी 45 लीटर, 1 अनुपात बराबर कितना 15 लीटर। 15 लीटर और इस रेशियो में मिलाने पर ये आ जाएगा। अब देखिए ये 15 लीटर क्या है, 1 अनुपात में है। देखिए बनाते हैं ए और बी पर, 4 और 5 1 है, और यहाँ 3 और 2 है। ये 15 लीटर इसमें पानी है, तो 15 चौका 60 लीटर दूध और पानी है। दूध और पानी का रेशियो 60 लीटर, तो 15 लीटर पानी है, तो इसमें से शुद्ध दूध और पानी मिक्सिंग कितना आ जाएगा घटाने पर 45। ये डाटा मिल रहा है। आगे देखिए 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, ये कितना, पहले 15 लीटर था, अब 15 लीटर और मिला देंगे पानी, क्या वाटर और मिला देंगे तो 30 और 45 के डाटा दे दिया। डाटा जो है 2 अनुपात 3 करने के लिए कितना और जोड़ना पड़ा हमको 15 लीटर। कितना और जोड़ना पड़ा 15 लीटर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर आंसर कौन हो जाएगा ए। हम लोग इस प्रकार क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में दूध और पानी का सबसे पहले रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो जो दिया है डाटा लिख देंगे, सबसे पहला क्रिया डाटा लिख देंगे, और डाटा में हमेशा दूध को समान करेंगे। पहला डाटा में कितना से गुना करे कि दूध समान हो जाएगा, दूसरा डाटा में कितना से गुना करे तो दूध समान हो जाएगा। दूध हम जब समान कर रहे हैं, एक चीज बताइए, दूध में पानी मिलाइए तो दूध का क्या हो जाएगा, मान लीटर में बढ़ जाएगा, लेकिन दूध का वैल्यू उतना ही न परसेंट रहेगा। दूध का अगर परफेक्ट मान अगर उसमें 43% या 45% दूध फैट में है, 1 लीटर पानी मिला दिए तो क्या हो गया, दूध का फैट मान तो कम जाएगा, लेकिन दूध रेशियो में रहेगा 45 लीटर ना, वो तो थोड़ी बढ़ जाएगा। वो बढ़ा है किसके कारण, पानी मिलाने के चलते। हम लोग ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा इसी रेशियो के अनुपात में बनाएंगे। सबसे पहले रेशियो समान करेंगे किसका, दूध का। अब पूछ रहा है 3 लीटर क्या है, वाटर है 3 लीटर, लेकिन मिश्रण में कितना है 45 लीटर। 45 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, हमको कितना और पानी मिलाना है, तो पानी का अनुपात दिया है 3, 3 बराबर 45, तो 1 बराबर 15। अब देखिए इस डाटा का मान आ गया कितना 15। इस डाटा का मान यहाँ से आ गया 15। इस डाटा का आ गया 1 बराबर 15, तो 2 बराबर 30। यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ोतरी करना पड़ा हमको, 15 लीटर और पानी मिला देंगे
तो डाटा 30 पूरा देगा। ये हो जाएगा कितना, 15 तिया 45। डाटा 3:2 करने के लिए हमको 15 लीटर और पानी मिलाना पड़ेगा। आगे देखिए, अभी स्क्रीन पर इतना ही क्वेश्चन सेट था। आगे देखिएगा जस्ट इसके अगले भाग में